हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। दोस्तों, आज आप ये देखने वाले हैं कि वनराज और अनुपमा काफ़ी परेशान होते हैं तोशु के बिहेवियर को लेके। वनराज को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं तोशु को उसी ने ही बिगाड़ा है, क्योंकि वो पारितोष को अपना फेवरेट बेटा मानता था। और वो अनुपमा से यही कहता है कि समर तो अपनी माँ पे चला गया, तोशु क्यों नहीं गया अपनी माँ पे, वो क्यों अपने बाप पे चला गया। तो भी अनुपमा उसे कहती है कि अगर आप पे भी गया होता तो अच्छी बात थी, कम से कम माँ बाप की इज्जत करना तो सीखता। और अनुपमा उसे ये भी समझाती कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि तोशु और किंजल को खुशी खुशी विदा कर दे। तभी वो दोनों इस बात के लिए सहमत होते हैं और वो थोड़ी ही देर में पाखी के कमरे में जाते हैं। पाखी अपनी ट्रॉफी को लेकर सो गई होती है और अनुपमा उसे कहती है कि अभी एनुअल फंक्शन ख़त्म हो चुका है और तुम्हारी जितनी भी गलतियां थी हमने हमेशा माफ़ की हैं। अब तुम्हें सुधरना है। हर गलती हम अपनी टीन एज को नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं जो तुमने बदतमीज़ियाँ की हैं वो ठीक नहीं थी। अगर तुम्हारा फंक्शन ना होता तो ये माँ तुम्हें कभी भी थप्पड़ मारती। और फिर वनराज भी यही कहता है कि अब मैं तुम्हारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो हो गया सो हो गया, अब टाइम है तुम्हारा सुधरने का, नहीं तो हम तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे। तब बाकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे लगता है कि हाँ, उसने कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ियाँ कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो अपने रूम पे एक कोटेशन लिखती है, पेरेंट्स आर ब्लेसिंग नॉट अ डस्टबिन। इसका मतलब ये है कि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, मैंने गलती की थी, अब मैं अपने माँ बाप के साथ या इस घर के किसी भी सदस्य के साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी। तभी थोड़ी देर में आप ये देखने वाले हैं कि अनुपमा बा और बापूजी को एक चिट्ठी लिखती है जिसमें लिखा होता है कि बच्चों का दिल साफ़ है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। बा उसका मजाक करती है कि ये भी कोई कविता है। तभी अनुपमा कहती है कि आपके इन्हीं तानों की मैं इंतज़ार कर रही थी। तभी बा मजाक में कहती है कि हाँ, जब मैं तुम्हें ताने मारूंगी तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बस फिर वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक शेयर करते हैं और बापूजी और मामा जी तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में दोस्तों आप ये भी देखने वाले हैं कि पाखी अपने भाई तोशु के पास जाती है और उसे गले लगा देती है कि तोशु भाई प्लीज़ तुम मत जाना, मैं आपको बहुत याद करूँगी। तभी समर भी यही कहता है कि तोशु भाई तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, हो सके तो मत जाना, आप इस परिवार के बड़े बेटे हैं, काफ़ी समझदार हैं। तभी तोशु कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। पाखी कहती काश मम्मी पापा उन्हें रोक पाएँ। तभी समर इसे समझाता है कि नहीं, अब तोशु भाई को कोई नहीं रोक सकता। वहीं आप देखेंगे कि किंजल काफ़ी परेशान होती है और वो नंदिनी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, मैं क्या करूं, मुझे मेरा परिवार भी चाहिए और मेरा प्यार तोशु भी चाहिए, अब मैं दोनों में से किसको चुनूं। तभी नंदिनी उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। पर किंजल को बहुत दुख होता है शाह परिवार को छोड़ने में। तोशु ने तो अपना मन बना ही लिया होता है शिफ्ट होने के लिए, तो तोशु निकल ही रहा होता है। शाह परिवार को दुख तो होता है, पर अनुपमा उन दोनों की आरती करती है और उन्हें मिठाई खिलाकर विदा करती है। वो बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि तोशु और किंजल सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और सबसे मिल के जाते हैं। अनुपमा उन्हें यही कहती है कि जहाँ भी रहना खुश रहना। वनराज भी तोशु से कहता है कि जब भी मन करे ये घर तुम्हारा है, आ जाना। तभी किंजल का मन थोड़ा दुखी होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो पेंट हाउस में शिफ्ट हो या ना हो। तो लास्ट में किंजल पारितोष को बाय बोलती है और कहती है कि अभी मैंने अपना माइंड नहीं बनाया, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। इस घर से सामान लेने की बात है, हाँ मैं सामान तो ले सकती हूँ, अपने साथ पैक कर सकती हूँ, लेकिन इन यादों को कैसे पैक करूँ, इन अच्छे पलों को कैसे पैक करूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूँ, एक सुखी परिवार हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी और अब वही मुझसे अलग हो रहा है, मैं इस परिवार को छोड़ूं कैसे। तभी बापूजी सलाह देते हैं कि रहना है तो साथ में रहो, जाना है तो साथ में जाओ। तोशु तो कहता है मैंने मेरा माइंड बना लिया, लेकिन किंजल अभी तैयार नहीं है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल आप ये देखने वाले हैं कि अनुपमा को एक लेडी का कॉल आता है जो उससे कहती है कि आपको बैंक से लोन मिल जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के लिए, बस आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होगी। तो अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे। क्या अनुपमा वो लेडी से लोन लेगी? क्या अनुपमा को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि शायद प्रॉपर्टी टैक्स पे करने जैसी कोई चीज़ नहीं और उसमें राखी दवे की कोई चाल हो, वो अनुपमा और वनराज को बर्बाद करना चाहती हो। दोस्तों खबरों की तो ये भी सुनने में आ रही है कि किंजल शिफ्ट नहीं होती, जिससे कि उसके और तोशु के रिश्ते में दरार आ जाती है। हो सकता है तोशु की ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड आ जाए उसके पापा की तरह। और दोस्तों सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किंजल का बॉस ढोलकिया उसके साथ बदतमीज़ी करता है और इसी वजह से किंजल को उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ती है और जॉब छोड़ना पड़ता है।
तो क्या ये जॉब छूटने वाली बात वो शाह परिवार से शेयर कर पाएगी? क्या होगा जब ये बात का पता चलेगा अनुपमा और वनराज को? क्या वो किंजल का सपोर्ट करेंगे? क्या वो किंजल को इस मुसीबत से बाहर लेके आ पाएंगे? खबरों की तो ये भी सुनने में आ रही है कि वनराज अनुपमा उसका सपोर्ट करेंगे और पारितोष जो है बहुत गुस्से होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ऐसी तकलीफ़ें होती रहती, तुमने जॉब क्यों छोड़ा, तुम भी दूसरी अनुपमा हो। तो क्या तोशु अपने पापा के नक्शे कदम पे चलेगा और किंजल को तंग करेगा जैसे वनराज अनुपमा को पहले किया करता था? सो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।